हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग बिहार जीके का क्लास कर रहे थे। तो हमने 1857 का विद्रोह, हमने कई विद्रोह करवा चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जो बचा हुआ विद्रोह है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 1866 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। यानी कि 1866 में जो नील खेतिहरों के द्वारा बिहार में विद्रोह हुआ था, किस किस स्थान पे हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंपारण। चंपारण में एक बार गांधी जी के समय में 1917 में जो हुआ था वो बाद में हुआ था कृषक आंदोलन। इससे पहले भी हुआ था 1866-67 में, और ये भी नील खेतिहरों के द्वारा ही हुआ था। शायद कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। कुछ लोग सिर्फ गांधी जी का जो आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था उसके बारे में ही जानते होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले जो है हम लोग 3 आंदोलन को कवर किया है बहुत ही विस्तार से, और साथ में MCQ भी। 1857 मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह, जहाँ की BPSC हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से क्वेश्चन हर बार बने हैं और इस बार भी बनेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है मुंगेर का वहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। यानी कि मुंगेर का जो बहिया ताल है, मतलब बहिया ताल यहाँ लिखा हुआ है, इसे आप बरहिया ताल भी कहते हैं। विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो था बकासत भूमि की वापसी की मांग। यानी कि जो भूमि थी उसकी वापसी की मांग कर रहे थे ये लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहिया ताल लिखा रहे या फिर बरहिया ताल, जो कि मोकामा के पहले है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है 1936 में। तो इसके विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो आंदोलन था बक्स आंदोलन। 1936 ईस्वी में बिहार में जमींदारों के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध सत्ताधिकार होगा, सत्वा नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो सत्ताधिकार के जो नीति के विरुद्ध हुआ था वो बक्स आंदोलन है, 1936 में हुआ था। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पे। इससे पहले आप लोग उन तीनों आंदोलन को जरूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल का। क्वेश्चन नंबर 4 है बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र था जो कि 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया जो है यही था सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह जो है बिहार में कहाँ पे हुआ था और निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित था? और ये आंदोलन कब हुआ था नोनिया विद्रोह? तो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था। तो ये सभी जो जिला हैं सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये सभी इससे जो है प्रभावित था। चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि नोनिया विद्रोह पर एक सेपरेट क्लास
दें तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। जिस प्रकार से हम लोग संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह पे एक सेपरेट क्लास दिया है कि क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, उसी प्रकार से इस पर भी। अब हम देख लेते हैं, उससे 5 ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक जो चरण था उससे संबंधित अब MCQ आएगा। और इस समय जो है बिहार की स्थिति क्या थी, ये लोग कैसे संघर्ष कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई, बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। तो ये जो टिप्पणी किया गया था, उस पत्रिका का नाम था इंडियन मिरर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन मिरर पत्रिका है और इसी में जो है ये बातें लिखी गई थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन मिरर जो है किसने लिखा था, तो चलिए बताते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये भी तो पूछा जा सकता है। पहले हम रूल्स को ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं सभी पॉइंट इससे संबंधित। तो इंडियन मिरर जो है ये अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का। ये भी एक बार पूछा जा चुका है, अंग्रेजी भाषा का है। और इसका जो प्रकाशन होता है वो कोलकाता से होता था। और इसकी जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1861। ये सब जो हम जानकारी दे रहे हैं, इंडियन मिरर बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्रिका है। इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही योगदान दिया था, इसीलिए। इसके संस्थापक कौन हैं, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे देवेंद्र नाथ। हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा नहीं हो पाता है, तो हम बोल देते हैं। इंडियन मिरर का जो संस्थापक था वो था देवेंद्र नाथ ठाकुर। बाद में जो है इनका संपादक दूसरा कोई करने लग गया, वो था नरेंद्र नाथ सेन। तो इतनी सारी जानकारी थी इसके बारे में। किस भाषा में, तो अंग्रेजी। कहाँ से प्रकाशित, तो कोलकाता से। कब से, तो 1861 से। और पहला जो संस्थापक था वो देवेंद्र नाथ ठाकुर था। बाद में जो इसका संपादक और संचालन करने लगा वो नरेंद्र सेन थे। तो चलिए संस्थापक पूछा जाए तो देवेंद्र नाथ बताइएगा, और प्रमुख संपादक पूछा जाए तो नरेंद्र नाथ सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दृष्टापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दृष्टापूर्ण योजना कहकर जो आलोचना किया गया था वो थे हसन इमाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वें अधिवेशन जो कि इलाहाबाद 1990 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, जिसका स्थापना 1885 में हुआ था। A.O. होम के द्वारा किया गया था। तो उसी के बारे में, उसी का एक अधिवेशन हुआ था, वो था 28वें नंबर का और इलाहाबाद में हुआ था। तो बिहार से कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39।
क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था? तो इसका जो हुआ था सम्मेलन वो हुआ था छपरा में, और ये कांग्रेस का ही भाग है, लेकिन ये प्रांतीय स्तर का है और वो जो था वो राष्ट्रीय स्तर का था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन छपरा में हुआ था, जो कि 1915 में हुआ था, जब गांधी जी लौटे से विदेश से तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? तो प्रस्तुत करने वाले थे सर शंकरन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ पे बुलाया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना सिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? होम रूल के कार्यकर्ता थे बाल मुकुंद वाजपेयी, और इन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्वराज कथा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो बॉयज एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो दरभंगा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1906 में। अगर आप लोग यहाँ से बिहार स्पेशल पूरा कम्प्लीटली पढ़ते हैं, जब से हम क्लास ले रहे हैं, कम से कम इससे पहले जो है 25 क्लास हम लोग ले चुके हैं, बिहार का प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम लोग चल रहे हैं बिहार के जो प्रमुख आंदोलन है उस पर। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप लोग यहाँ से करंट अफेयर्स साप्ताहिक होता है, बिहार करंट और नेशनल इंटरनेशनल सभी क्लास आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? दरभंगा में हुआ था सरस्वती अकादमी की स्थापना। तो ये जो हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विद्यालय है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो बिहार में जो पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 5 स्टार दे सकते हैं।
पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कोई भी क्षेत्र के लिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। श्रीमती अघोर कामनी देवी के द्वारा जो है प्रथम बालिका विद्यालय बिहार में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो जो स्थापना किया गया था वो 1891 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे। पहला जो हो जाएगा ऑप्शन ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि। पहले पूछा क्या जा रहा है हम लोग उसको देख लेते हैं। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? यानी कि बिहार के लोग राष्ट्रीयता के प्रति जो जागरूक हुए थे उसे ही राष्ट्रीय चेतना कहा जाता है। तो राष्ट्रीय चेतना के जागरण के पीछे का जो मुख्य कारण थे वो क्या थे? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, ये दोनों ही सही है, असंतोष तो था ही, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव ये भी था, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन तो ये भी था। इसमें जो है चारों कारण मुख्य था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 4। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लें। राष्ट्रीय चेतना के जागरण का मुख्य कारण ये चारों था। ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। पाश्चात्य शिक्षा हम उसे कहते हैं जो अंग्रेज अपने यहाँ से लेकर आए थे और उसी को बिहार में पूरे भारत में यही पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? बिहार के प्रतिनिधि तो 1887 में इसकी स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 1885 में हुआ था। यानी कि 1 साल के बाद ही बिहार के प्रतिनिधि ने सर्वप्रथम 1887 में इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो वो थे महाराजा दरभंगा के महाराजा, इसका नाम भी यही पर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन ने ही 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन किया जाए इसका जो है प्रस्ताव रखे थे। क्वेश्चन नंबर 19, पटना कॉलेज की स्थापना हुई। तो पटना का जो कॉलेज है इसका जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1863 में। हम लोग लगभग 25-30 MCQ कर चुके हैं और आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पे सभी चीज़ें मिलने वाली है, वो भी फ्री, चाहे कोई भी विषय से संबंधित GK GS हो।
हमने ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवा चुके हैं, हिस्ट्री को, और अभी फ़िलहाल में करंट अफेयर्स का क्लास और बिहार स्पेशल का क्लास चल रहा है, और ट्रिक वाला भी बहुत से क्लास हैं। जो टॉपिक में बहुत ही प्रॉब्लम होती है उसे याद करने का ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्यारे लाल। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक एक संस्था है, उसका संस्थापक जो थे वो मुंशी प्यारे लाल थे। तो इसी कड़ी में हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। आप लोग प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।